खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के सामने अवाम का मसाइल का मुकम्मल इदराक है, पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जद्दा में OIC सेक्रेटेरिएट आमिर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के मामले पर OIC इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर देगा। इसहाक़ डार की मदीनातुल मुनव्वरा रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री, नवाफिल अदा किए और मुल्क में अमन, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। सोमालीलैंड के खुद साख्ता ऐलान आज़ादी पर बहस होगी। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC का हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान और उसके बाद सोमालिया में होने वाली तेज तर इश्तियाल अंगेज तब्दीलियों के तनाजुर में हो रहा है। अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। और ये सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हुए तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करें। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। अडियाला के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुताल्लिक कुरान में वाज़े लिखा है, हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई, वजूहात सामने नहीं आ सकी। फायरिंग के वाकयात की मजीद तहकीकात जारी। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन उस पर कब्जा ना कर सकें। हम दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का जिक्र, बोले पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती अहमियत का एतराफ। जरीदे के मुताबिक ईरान के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज अमल न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि जनूबी एशिया में एक संगीन कसीरुल जहती बहरान को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार लेकिन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं, तशद्दुद के जरिए रजीम चेंज को इंतशार का सबब समझता है। 2022 में आपको याद है एक शख्स ने PTI की हुकूमत जब जाती भी देखी और वो कुर्सी पे बैठा था तो उसने जाते जाते इस मुल्क को 2 सतहों पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश की तो बाकायदा IMF को चिट्ठियां भिजवाई PTI ने, और उस शख्स ने जो आज अडियाला में
बानी पीटीआई ने सिफारती और मुआशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। पीटीआई ने IMF को खत लिखकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर क़यानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां मिली। दुनिया ने सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमायां कमी हुई। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कीथ लैब प्रोजेक्ट। वजीर आला की हिदायत पर झंग मियांवाली और विहाड़ी में लैब्स जल्द काम शुरू कर देंगी। कीथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयस्सर होगी। लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। K4 मंसूबे के तामीराती काम का दोबारा आगाज। डिजाइन में तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर बड़े कुतर की लाइनें बिछाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माहौलियाती खदशात और हिफाजती इक़दामात पर एतराज़ात उठाए थे, जिस पर यूनिवर्सिटी रोड पर काम रोक दिया गया था। हुकाम ने एतराज़ात दूर करके K4 मंसूबे का काम बहाल कर दिया। कराची में ट्रैफिक मसाइल से परेशान शहरियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। बंदरगाह से पिपरी तक नए फ्रेट कॉरिडोर का इफ्तिताह। मंसूबा $400 मिलियन सरमायाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होगा। पहला फेज 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची के अवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वही कानून और वही इख्तियारात हैं, तब्दील सिर्फ शख्सियात हुई हैं। कोई पतंग, तराजू या बल्ला नहीं, बल्कि अल्लाह का बंदा बिलावल आया है। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वां शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जुड़वां शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के तलबा की मौजें लग गईं। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब 19 जनवरी को खुलेंगे। तमाम निजी और सरकारी इदारों में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में छुट्टियों का फैसला वजीर तालीम पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। सिंध में शदीद सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला। सुबह भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। फैसले का इत्तलाक 26 जनवरी तक रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। वादी सवात में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर दीर में बर्फबारी से हर सू चांदी बिछ गई। जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद भी दिलकश नज़ारे देखने के लिए उमड़ आई।